नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है टाटा मोटर्स अपने टाटा मोटर्स डीवीआर को डीलिस्ट क्यों करवा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी यह मर्जर डीलिस्ट के न्यूज़ क्यों आ रहे हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये डीलिस्ट जो हो रहा है तो आप करें क्या, किस तरीके से इसमें काम करना है। आपके पास अगर टाटा डीवीआर है तो क्या करें। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी के बारे में है। टाटा मोटर्स डीवीआर को डिलिस्ट क्यों करने जा रही है, उसका अनकहा सच जो ऑफिशियल कहीं नहीं है पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो पॉइंट को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब समझते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का 3 मंथ में ग्रो किया 42% और ईयरली ग्रो प्रॉफिट में किया है 163%। COMERICAL व्हीकल का रेवेन्यू बढ़ के आया है 4%। पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू बढ़ा है 11% के आसपास। JLR का रेवेन्यू बढ़ा है 57%। कर्ज कंपनी पर काम हो रहा है, कर्ट पे 20.8 और इंडस्ट्रीज का पे 74.5। इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स का शेयर अभी भी अंडर परफॉर्म है। पे रेशियो कम है क्योंकि 5 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव था। प्राइस तो बुक वैल्यू 4.69 यानी बुक वैल्यू से 4.69 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर में फ़र्क क्या है। एक बेसिक फ़र्क है कि डीवीआर में आपको वोटिंग के राइट्स काम मिलते और इसको 2008 में लॉन्च किया गया था जब जबरदस्त मंदी चल रही थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आए। अब हम डीवीआर को समझते हैं। डीवीआर और नॉर्मल शेयर में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल शेयर से 33% के आसपास सस्ते मिलते हैं। अब दूसरा फ़र्क है, नॉर्मल शेयर में आपको वोटिंग का राइट्स मिलता है और एक शेयर के सामने आप एक वोट दे सकते हैं। आपके डीमेट में अगर शेयर है तो आपको पता हो गए कि जब कंपनी की मीटिंग्स होती है तो आपको मेल से बताया जाया है और आपको ई वोटिंग का राइट्स देती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग कंपनी चलते हैं उनके पास कंपनी में होल्डिंग ज़्यादा होती है, उनके पास स्किल और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम उनके ऊपर भरोसा करके हम वो शेयर बाय करते हैं, इसलिए हमारे वोट का इतना प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए हम इन बातों पर ध्यान देते नहीं हैं। रिटेल इन्वेस्टर। अब समझते हैं कि दवा होता कैसे है और काम कैसे करता है। डीवीआर शेयर में 10 डीवीआर के सामने हमें एक शेयर का वोटिंग राइट्स होता है, इसलिए उसका रेट कम होता है जिससे ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके। अब वोटिंग राइट्स जब काम होंगे तो कंपनी कुछ एक्स्ट्रा देती है जिसमें ये समझो की प्राइस काम होगा और एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, इसलिए इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म्स में बेनिफिट है। काम पैसे से ज़्यादा खरीद पाते हैं और उनको लगता है कि वोटिंग राइट लेके क्या करेंगे। अब समझते हैं कंपनी को क्या बेनिफिट रहता है डीवीआर से। कंपनी को ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ता है तो अकाउंट से जाता है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर को फ़ायदा है कि रिटेल इन्वेस्टर का वोटिंग राइट काम होगा तो उनका वोटिंग अच्छा रहेगा, वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, उनके पास डिसीजन पावर रहेगा। हर कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनका वोटिंग पावर कंपनी में ज़्यादा रहे, इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को ये बेनिफिट रहता है। डीवीआर शेयर सेल करके कंपनी का फंड भी इकट्ठा किया जा सकता है, वोटिंग राइट भी बचा रहता है, कंपनी होस्टाइल एक्टिविटी से बच पाती है। अब आपके मन में फिर प्रश्न होगा कि यह होस्टाइल एक्टिविटी क्या होती है। आपको बताता हूँ कि होस्टाइल एक्टिविटी क्या होती है। मान लीजिए एक कंपनी है X और एक कंपनी है Y। अब Y कंपनी बिना X कंपनी के मंजूरी के ओपन मार्केट से शेयर बाय कर लेती है, यानी Y कंपनी X कंपनी के शेयर मार्केट से बाय कर ले और ज़्यादा वोटिंग राइट ले ले तो और डिसीजन पावर भी उस Y कंपनी के पास चले जाते हैं और Y कंपनी उस कंपनी की मालिक बन जाती है, इसलिए ज़्यादा डिविडेंड दे के भी कंपनी यह करती है जिससे ऐसी एक्टिविटी से कंपनी को बचाया जाए और ऐसी एक्टिविटी से कंपनी के प्रमोटर बचे रहते हैं, डिसीजन पावर उनके पास रहता है। अब कंपनी जानती है कि डिविडेंड तो प्रॉफिट होने पर ही तो देना है, इसलिए इनको कोई बर्डन जैसा लगता नहीं है। अब आप समझ गए होंगे होस्टाइल एक्टिविटी क्या है, किसे कहते हैं, यानी जिद पर आ जाना और कंपनी को बाय करना। आपने अभी अभी एक न्यूज़ कंपनी में ये चीज़ देखी होगी और उसके बाद जिसने होस्टाइल किया था उसके साथ भी कुछ बड़ा खेल हुआ था। कमेंट में ज़रूर बताइए वो कंपनी कौन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाटा मोटर कर क्यों रहा है डिलिस्ट। अब समझते हैं डिटेल में। तो आप ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो टाटा मोटर के मुताबिक टाटा मोटर डीवीआर को शेयर यूएनएलआईएसटी हो जाएगा और टाटा मोटर्स का शेयर मिलेगा। अब हमें ये समझना हो गए कि किसको कितना मिलेगा। जिसके पास टाटा मोटर्स के डीवीआर के 10 शेयर होंगे उसको टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलेंगे। अब EXAMPL से समझते हैं कि टाटा मोटर्स की शेयर की प्राइस चल रही है 646 और टाटा डीवीआर के शेयर की प्राइस चल रही है 380। अब कंपनी कह रही है कि टाटा मोटर्स डीवीआर के 10 शेयर के सामने 7 शेयर देगी टाटा मोटर्स के। उसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 शेयर टाटा मोटर्स डीवीआर है तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,800। अब जब आप टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाए गई 4,522, यानी मोटा मोटी समझे तो 722 का प्रॉफिट बैठाता है। यह एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किए, ये समय आने पर कंपनी फिक्स करेगी वैसे होगा, लेकिन मोटा मोटी समझे तो ये रहता है। ये तक तो हम समझ गए कि कैसे होता है, लेकिन टाटा मोटर्स कर क्यों रहा है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि डीलिस्ट करने से उनके शेयर में लिक्विडिटी बढ़ेगी, नॉर्मल शेयर और डीवीआर में वोटिंग राइट और डिविडेंड का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा और कंपनी को जो एक्स्ट्रा डिविडेंड जाता था वो नहीं जाएगा। इन्वेस्टर कंपनी के ग्रोथ का पार्ट बनेंगे और उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा तो वो अच्छे से डिसीजन लेने में मदद करेंगे।
डीवीआर के शेयर को लाया गया था राइट इश्यू से। अब रेगुलेटरी ने काफ़ी बदलाव आए हैं, उसके चलते एक कंपनी के 2 शेयर रखाना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये करने से कंपनी में ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ेगी, यही सब टाटा मोटर्स ने अपने अनाउंसमेंट में कहा है। मुझे लगत है कि कंपनी कुछ बड़ा करने के प्लानिंग में है। कंपनी का एफ का बिजनेस में किसी को पार्टनर बना सकती है। काफ़ी कंपनी से उनकी डिस्कशन चल रही है। कुछ एफ के स्टेक को सेल करने के लिए कंपनी अपने व्यूहात्मक तरीके से पार्टनर्स एफ के लिए बनाने जा रही हो। ऐसा लगता हम गलत भी हो सकते हैं, पर यह कदम उस और का लगत है। अगर टाटा मोटर्स अपना एफ के बिजनेस को बड़े स्केल पर नई कंपनी बना के लाए तो टाटा डीवीआर को उसका शेयर भी देना पड़ता, इसलिए उन्होंने पहले इसको टाटा मोटर्स में मिला दिया और अब जब नए ENTITIS बनाए तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को उसके हिसाब से स्टेक मिलेगा। सबको एक लाइन मिला दिया है और प्राइस का गेम ना हो उसके लिए नेट प्रैक्टिस कंपनी कर रही हो ऐसा लगता है। और टाटा मोटर्स का डिसीजन पावर खुद के पास रहे और कोई और एक्टिविटी ना हो उसका प्लानिंग कर रही हो ऐसा समझ आता है। हमने टाटा मोटर्स 175 से लोगों को बाय कहा रहे थे, काफ़ी मित्रों ने लिया भी है और खुश है। अभी टाटा मोटर्स 646 चल रहा है। ये कंपनी के लिए और शेयर होल्डर के लिए बड़ा बुल रन है। अब आप समझ गए होंगे क्यों डीलिस्ट क्यों किया जा रहा है। ये सब बातों को हम संक्षिप्त में समझे तो टाटा मोटर्स के डीवीआर होल्डर को बेनिफिट है और कंपनी अपने लॉन्ग विजन में आगे बढ़ रही है। सारे पॉइंट पॉजिटिव की और इंडिकेशन दे रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि डिलिस्ट कब होगा, तो बता दे कि 15 महीने की आसपास का प्रोसेस होता है। फास्ट हुआ तो 12 महीने में हो जाएगा, लेकिन यह एक टेक्निकल प्रोसेस रहता है जो टाटा मोटर्स करवा लेगी। अब आपको ये शेयर पर नज़र बना के रखना कि क्या हो रहा है। आप अपने सलाहकार से सलाह लेके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। हम इस वीडियो को ये पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, शुभम।